तो बस मैं सोच रही हूँ मैं भी पायल के पास चली जाऊँ देहरादून। चले जाओ, पहुँच जाती हूँ जल्दी से। मौसम का कोई पता नहीं चलता, मगर गर्मी बहुत है। दरवाजा खोल लो, कोई आया गया हो देखते रहना, वो को पूछी की भी तसल्ली। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज है सैटरडे। तो मेरे भाई का फ़ोन आया था सुबह सुबह कि दीदी आप बड़े दिन से घर में नहीं आए वहाँ पर, तो मैं याद कर रहा हूँ, मम्मी भी याद कर रही है, तो वहाँ पर आ जाओ। तो फिर कंचन ने कहा कि दीदी मैं भी जा रही हूँ वहाँ पर। तो मैं कहा ठीक है चलो मैं भी चलती हूँ साथ साथ। पहले बीच में पाँव मुड़ गया था, 2 बारी मेरा पाँव मुड़ा, तो मेरे ना पाँव में दर्द होती है, तो वो चला नहीं जाता ज़्यादा, तो मैं इसलिए इतना मम्मी के घर जा नहीं पाई। तो बात जा रही हूँ मम्मी से मिलने के लिए, भाई से मिलने के लिए, कंचन भी जाएगी। तो बस अभी राधा की मम्मी आई है, झाड़ू पोछा बर्तन सफाइयाँ करके, और मैं बनाऊँगी आज ड्राई आलू। तो ड्राई आलू बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने मेरे भाई से पूछा था कि मैं सूखे आलू बना रही हूँ तो तू खाएगा? कहता हाँ मैं खा लूँगा। तो मैंने कहा चलो आधे आलू घर में रख जाऊँगी, आधे आलू उसके लिए ले जाऊँगी, वो बड़े शौक से खाता है, मम्मी भी बड़े शौक से खाती है। तो बस आलू अभी काट के रखे हैं, उसको धो के सुखा के रखे हैं, तो पहले उसको बनाते हैं, फिर साथ में आटा भी गूंदा है, इनके लिए भी रोटी बनानी है, यानी कि दोपहर को मैं भी रोटी खा के चली जाऊँगी आलू के साथ, और इनको भी रोटी बना दूँगी। जाने पे थोड़ी जल्दी भी जा सकती हूँ मैं, 12 बजे भी मम्मी के घर निकल सकती थी। मैं निक्की आपको पता है कि गई हुई है, तो नीचे कोई भी नहीं होता, फिर डॉगीज़ भी हैं, नीचे अकेले हो जाते हैं, ऊपर वो हैं, जितना मर्जी हो, बाकी नीचे का ध्यान रखने के लिए तो बंदा नीचे ही चाहिए ना। वैसे तो वो पूरा ध्यान रखते हैं, फिर भी कई बार वो भी तो कमरों में होते हैं। तो मेरे को यही लगा कि ये 2:30 बजे जब रोटी खाने के लिए आएंगे, तो मैं ये जैसे ही रोटी खाने आएंगे बस ये अपने आप रोटी डाल लेंगे, डाल दूँगी, तो मैं फटाफट निकल जाऊँगी यहाँ से। कंचन भी कहने लग पड़ी दीदी मेट्रो स्टेशन पर मिल जाना मुझे, तो इकट्ठे निकल पड़ेंगे मम्मी के घर। बस अब 1:30 बज गया है, तो फटाफट रोटी बनाते हैं और आलू बनाते हैं। तो आलू ऐसे लंबे लंबे मैंने काट के रख दिए हैं, इसको पंखे के नीचे सुखा दिए हैं, ये सूख गए हैं। तो अब मैं पहले इसको डीप फ्राई करूँगी, फिर उसके बाद बनाऊँगी हींग और जीरे का तड़का लगाऊंगी। तो बस अंदर चलते हैं किचन में इसको लेके। फ्राई आलू गाइस बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं, कुछ मैंने डब्बी में डाल लिए ले जाने को, बाकी घर के लिए ये रख दिए। तो अच्छे बने हैं, हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। बस 3 बज गए हैं, मैं मम्मी के घर जा रही हूँ, जाते जाते फिर भी देर हो गई। रोटी भी बना, ये कर वो कर, इधर समेट उधर समेट, घर का गाइस बहुत काम होता है, और थोड़ा थोड़ा करते करते बस अब मैं तैयार हुई हूँ। तो बस मैं निकल रही हूँ, इनको भी रोटी खिला दी है, कोको पूची को भी जो खिलाना था खिला दिया है। तो बस अब मैं मम्मी के घर के लिए निकलती हूँ। तो मैंने कंचन को बोला था, मैं कहा मेरी वेट मत करियो, तू निकल जाइयो, मेट्रो में मत मिल, धूप है, तो नीचे तू निकल जाइयो, मम्मी के घर में आ जाऊँगी। बस मौसम भी ऐसे हो रखा है जैसे बारिश का होता है, मतलब पता नहीं कब बारिश आ जाए। तो फटाफट मैं पहुँच जाती हूँ जल्दी से। मौसम का कोई पता नहीं चलता, मगर गर्मी बहुत है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मगर ऐसे धूप भी नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे मौसम खराब सा हो। बस मैं मम्मी के घर आई हूँ, थोड़ा लेट हो गई हूँ, कंचन मेरे से पहले आ गई है, और हाँ ये पहले आ गई है, हर जगह पहले पहुँचती है, मैंने बोला है हम लेट लतीफ़ है, शादी हो पार्टी हो कहीं भी हो। और तो जब तू फोन कर दी मैं प्रेस कर रही थी सूट। हाँ हाँ, तो बस मम्मी भी ठीक हो? मम्मी जी चलो ठीक ही रहना चाहिए। ਹੁਣ बस काम नहीं होता, कुछ नहीं होता, मगर एक जगह बैठ के देख तो सकते हो। हाँ अरे साढ़े कोल भी इन्ना नहीं होता मम्मी जी, वो तो झाड़ू पोछे बर्तन सब करवा ही लेने, कोई गल नहीं। और दीपू हेलो, कैसे आप सब? हाँ सब ठीक है, तू सुना अपना? बस बढ़िया, अपना सुनो। मैं चलो दीदी आज आएगी है, ऐसे दीदी आती नहीं, मैं बार बार फोन करके बुलाता रहता हूं। नहीं मैंने बोला है, मैंने कहा आज दीपू ने फोन किया है भाई, 2-3 बार पहले भी कर चुका है। तो मैं जाती हूँ मम्मी से मिलने के लिए, मेरी टांग में चोट लगी थी ना, आज भी हड्डी में दर्द होता है। मैं दीदी को फोन करता तो पहले भी फोन करता हूँ, दीदी आज आ जाओ, दीदी का आज नहीं आ रही, कल फिर शाम को फोन आता है चलो आज मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, नेक्स्ट टाइम आएगा, तो फिर दीदी आ जाएगी। कोई बात नहीं। तो मैं तो तूने मुझे अलग फोन में तो पता ही नहीं था कि कंचन भी आ रही है, मुझे नहीं पता था, तो अचानक ही पता चला, फिर मैंने कहा चलो इसलिए फोन किया। दीदी दीदी का चक्कर लगा ही रहता है, 1-2 महीने में 2-2.5 महीने में एक बार तो लगता रहता है चक्कर दीदी। नहीं आ जाऊंगी 15 दिन में, फिर चक्कर लगा, पैर ठीक हो गया, आ जाऊंगी। पहले आप 2 महीने पहले आए थे ना? पहले मैं हेमा के साथ बहुत आती थी, पर हेमा और मेरा साथ छूट गया, हेमा मुझे छोड़ के चली गई। हाँ वो तो ठीक है, जब हेमा आती है तो आपको साथ हम इकट्ठे आते थे। हाँ वो ठीक नहीं रहती थी ना, जब से वो मेरे साथ ही फिर आपका आना मुश्किल होता है ना। हाँ अब आपके चक्कर मुश्किल लगते हैं, हर 1-1.5 महीने 2 महीने में एक बार लगता है चक्कर। चलो गर्मी भी बहुत है। हाँ गर्मी तो बस अभी मैं शॉप पे आई हूँ, तो मम्मी के घर से मैंने कहा चलो थोड़ी दवाई लेनी थी, शुगर की भी मैंने दवाई लेनी थी, मैंने कहा ऐसा ना हो कि दवाई रह जाए, तो लेनी पड़ती है। तो बस अब आप क्या कह रहे थे? किसी का फोन आया है, आप कह रहे थे किसी का? हाँ गुजरात से फोन आया था, वो कह रहे हैं एक तो हमें चाहिए तवा जो तू यूज करती है डोसे के लिए, तो हॉकिंस कौन सा डोसे के लिए? अच्छा हॉकिंस तवा, जो भी दवा यूज करती है, एक वो तवा चाहिए, कहते हैं लता जी यूज करते हैं, एक तो हमें वो तवा दे दो
और तवा के लिए आने हैं, मैं तो वो ये चाहिए ब्लू में की। अच्छा ब्लू मक की ये दिखाओ। ये जो क्रीम अच्छा है। जो आजकल एक के साथ एक फ्री है। हाँ स्किन फिनिश है। हाँ जो एक के साथ एक फ्री है, तो- इसमें 4 तरह के प्रोडक्ट है। हाँ तो उन्होंने ये मांगी है, कहते हैं गुजरात में वैसे भी गर्मी होती है ना। गुजरात में गर्मी होती है वैसे स्किन के लिए। तो एक उन्होंने ये मांगी, कहती दो ये भेज दो, एक साथ में वो तवा भेज दो, तो वो आपको पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो मैंने लड़के को बोला दुकान फोन करके, मैं तू तवा लेती है? तो मैं जा रही हूँ, उसको मैं देख के आती हूँ। मैं तो हाँ क्योंकि मेरा सबसे बड़ा, नहीं कोई बात नहीं, मैं ही चली जाती हूँ। मेरा सबसे बड़ा तवा है, ठीक वो है। कह रहे हैं मतलब कि आप कह रहे हो कि उनसे पूछ लेते हैं कि साइज क्या चाहिए। हाँ, साइज ठीक है तो हाँ, अभी ठीक फोन है। मिलाते हैं, हाँ। साइज देखते हैं। मेरा सबसे इसमें था 28, 30, 32। अच्छा तो मेरे हिसाब से तो 30 नंबर सही है। ठीक है, वो लिया। हाँ, जो इस नंबर से तो लिया। ठीक है देखो हॉकिंस तवा कितना हम ब्लॉग में डालते हैं तो लोगों को पसंद आता है। फोन कर दिया था लड़के को, कहता मैं- और एक बात कहूँ, हाँ। तवा इतना अच्छा है, आप पूड़ा बनाओ, पूड़ा बनाने के बाद घी भी डालने की जरूरत नहीं है, ऐसी पूड़ा पलट लो। पूरा पड़ जाता है। हाँ। और डोसा बनाओ, डोसे में घी लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे पलट लो। इतना अच्छा तवा है, सोनिया ने भी तो चीना को दिया है। हाँ सेम दिया है। हाँ वही साइज है। वही सर। चलो मैं अभी ना पूछ के आती हूँ पूछा पता करा। तवा कितने का है, फिर उनको पैसे बताते हैं ना। ठीक है। और ब्लूमेक के तो पता है एक के साथ एक प्रोडक्ट फ्री फ्री है। है, हाँ। 3400 का एक है, 2 लोगे तो 3400 के 2 पड़ जाते दो पड़ हैं, जाते तभी तो लोग मंगवा रहे हैं ये। हाँ। और आजकल वो भी बहुत बिक्री है हमारी स्लिम किट, हाँ। क्योंकि स्लिमिंग किट भी बहुत बिक्री है, क्योंकि एक 3000 की है, 2 लो तो 4200 की है। ज्यादातर लोग दो ही ले रहे हैं। 2 ही ले रहे दो ही ले रहे हैं। हैं। चलो मैं तवे का पता करके आती हूँ। पता करा। तो कल पूची को लेके गए थे परसों हॉस्पिटल, तो उसको इंजेक्शन लगे थे। इसको भी तबीयत ठीक नहीं है, पूची की इचिंग हो रही थी इसको बहुत ज़्यादा, तो बस ठीक नहीं थी। तो आज कोको है, कल रात को कोको ने खाना नहीं खाया। हम कोई भी स्नैक्स दे रहे हैं इसको खाने के लिए, जैसे इसकी कैल्शियम स्टिक, इसको कुछ भी दे रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे। तो अभी कन्नू भी मतलब कि उसको इंजेक्शन लगवा के आया, पूची को भी। पूची को सॉरी कह रही हूँ, पूची को तो लगे हैं 2 इंजेक्शन, 3 इंजेक्शन पूची को लगे हैं और 3 ही कोको को लगे हैं। कोको को इंजेक्शन लगे हैं। अभी पूची अभी कन्नू कोको को इंजेक्शन लगवा के लाया। मैंने कहा जा तू पापा का स्कूटी उठा के, क्योंकि एक डॉगी होता है ना तो बंदा ले जाता है। मैं गई थी मम्मी के घर, तो फिर मेरे को लग रहा है कि भाई ये रोटी नहीं खा रही, कल रात को इसने बिल्कुल कुछ नहीं खाया। गाइस खाओ ना, अपने दिल को कुछ होता है कि हमारे बच्चे ने कुछ नहीं खाया। मेरी कुक्कू परी कहाँ है, मेरी कुक्कू परी कहाँ है, मेरी पूजी। आज ठीक हो गए, आज ओहो माँ को पता ही नहीं चलता मेरा बच्चा ऐसे छुपा हुआ है, माँ पागल है, माँ को नहीं दिखा। भाई के साथ आ गए थे आप? बस मैं भी गाइस अभी दुकान से आई हूँ, तो ये देखो पीछे छुपी बैठी है। इसके ऊपर देखो 2 इसने कन्नू दे के गया होगा खाने को इसको। ये देखो इसको बहुत शौक से खाती है ये देखो, ये 2 ये बहुत शौक से खाती है, पर नहीं खा रही, बिल्कुल खा ही नहीं रही, बस उसको देख रही है और खा नहीं रही, अंदर से इच्छा नहीं हो रही। तो उसे इंजेक्शन लगा दिए, रात को कहते 10 साढ़े 10 तक ये खाना खा ले। पहले मैं घर आई, घर से फिर सीधा दुकान पे गई, काफ़ी देर लग गई। वहाँ पर बारिश आ रही थी, बारिश करके मैं दुकान पे बैठ गई। मौसम मैं कहती सुबह बना मगर सारा दिन बारिश नहीं आई। जब मैं घर पहुँच गई तो बारिश आई है। तो बस अब अपने लिए थोड़ी सी चाय बना रही हूँ गाइस। वहाँ कंचन ने चाय बना के दी थी, तो किसी सब्सक्राइबर का फ़ोन आया हुआ था, काफ़ी देर वो मुझसे वीडियो कॉल पे बात करते रह गए, तो बस उनका फ़ोन आ रखा था, मैं बातें करती, कंचन ने फटाफट चाय बना दी। बस चाय पी, जब तक अपने हाथ की चाय ना पी लूँगा तसल्ली नहीं मिलती। तो निक्की भी अपना घूम के आ चुकी है, पता नहीं चलता। देख कब वीरवार गई थी और शनिवार आई है, 2 दिन बीत गए हैं, पता नहीं चला। टाइम का पता लगता है। और कल मैं ब्लॉग में बोल रही थी, मैंने कहा बता मैं कोको बुच्ची को भी छोड़ के नहीं जा सकती। पहले मैं फटाफट चली जाती थी ये कह के कि मैं जा रही हूँ, मैं कहीं भी चली जाती थी। तो अब मेरे को ये लगा रहता है कि नहीं घर में अकेला है, चाहे ऊपर जितना मर्जी लाख वो देखते हैं, मगर नीचे रहना किसी का बड़ा जरूरी है। हाँ, नीचे कोई होगा बंदा। हाँ, तो मैं तेरे को बोल के जाती हूँ ना, भी दरवाजा खोल लो, कोई आया गया हो देखते रहना। वो को पूछी की भी तसल्ली रहती है, भी चल सामने देख रहे हैं, वो तेरे पास ही बैठ जाते हैं। मतलब एक बंदा घर में ना हो तो कितनी टेंशन है। हाँ, तो और क्या। 2 दिन मैंने टेंशन से बिताए हैं। मैं दुकान पे बिल्कुल भी मानेगी, सिर्फ जाती थी, भैया को 2 मिनट काम होता था, बस फटाफट में आ जाती थी। मैं 10 मिनट में आ जाती थी। फटा नीचे से कुंडी डाल के जाते थे, नीचे से कुंडी वो भी डाल के जाते थे, मैं आके हाथ से खोल के अंदर लेकिन आती। हाँ, जहाँ जाना है वहाँ जाना तो पड़ता जहाँ जाना है दुकान पे तो देखो थोड़ा, बाकी मैं कहीं नहीं गई। आज मैं मम्मी के घर गई थी, तो मैंने इनको कहा था कि निक्की कहती थी मैं आ जाऊंगी, तो मैं जा रही हूँ। जब भैया आए हैं मैं तब गई हूँ, पहले नहीं गई मैं। मैंने इनको पहले था, मैं कहा जब आप आओगे मैं तब जाऊंगी, भाई घर में कोई नहीं है। मैं ऐसा मम्मी के घर ऐसा बैठना मुझे नहीं इतना पसंद है। मम्मी बार दीपू का फोन आ गया था, मैं तब गई हूँ। अच्छा, नहीं ये तो वो मैं भी नहीं काफी भी टाइम हो गया बंदे को गए हुए, तो मतलब हाँ 1.5 महीना हो गया, बोल तो रहा था ब्लॉग में, सुना दिया उसने। दीदी आती नहीं है, दीदी आती नहीं है। हाँ 1.5 मम्मी ने भी ये सब सुना देते। तो चले जाया करो, चक्कर लगा लिया करो महीने में। पैर नहीं मुड़ गया था मेरा, गिर भी तो गई, 2 बार गिरी हूँ मैं तेरे सामने। मैं 1.5 महीने से ऊपर चढ़ी हूँ छतों पे। वही। और ठीक है माँ, मामी जी वगैरह प्रीति सब ठीक है? सही है। चलो ठीक है।
तो गाइस कई लोग हैं मुझे बार बार कमेंट करते हैं अब जैद को यहाँ ले आओ, दिल्ली ले आओ। अब आप खुद सोचो मैं जैद को दिल्ली अकेले कैसे ला सकती हूँ। जैद हम कोई उसके साथ नहीं रहते गाइस। वो तूबा, अयान, मम्मी, पापा, सबसे बड़ी बात है पायल, और वो लोग जो नैनीज वहाँ रखी हुई है, ममता, ये जो भी है, इन सबके साथ मतलब कि शांति वो बोल करता है। शांति भी, वो गोलू बोल तो रही थी शांति बस अकेली बस एक दिन आएगी कल के ब्लॉग में। अच्छा। शांति भी गई। अच्छा। खाना वाना कोई और बनाएगा, देखो क्या होता है उनके घर का पता होगा। तो आज मैंने गोलू को फोन मारा था, अरमान को भी मारा था, संदीप को फोन मारा था। अच्छा। देहरादून है, काफी देर बातें होती रही। चलो वो तो बात और है। तो कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि अब जैद को दिल्ली लेके आओ। गाइस मैं अकेले दिल्ली नहीं ला सकती। मैं गई थी, मैं चीना, मैं और निखिल हम गए थे। तो हमारी बात हुई, गोलू को मैंने बोला, मैं कहा गोलू मैंने आकाश इंस्टीट्यूट में तेरी बात कर दी। इंस्टीट्यूट कह रही, सॉरी मुंह से निकल गया, आकाश हॉस्पिटल। आकाश इंस्टीट्यूट क्यों निकल गया? नोनी वहां से पढ़ के गई है, हमारी जो कंचर वाली नोनी है वहां से पढ़ के गई है। तो वहां पर अच्छा हॉस्पिटल मैंने बात कर ली थी। मैंने बहुत सारे बच्चों को, जो बच्चे जैसे तकलीफ मतलब कि जो हाल उसका है, जैद का है, वैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं गाइस, एक नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं। मैंने सब बच्चों को पूछा है, कराया, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसके मतलब कि वो बनते हैं शूज लकड़ी के, तो वो बनते हैं चांदनी चौक से। अब जरूरी नहीं है चांदनी चौक वाले बने, कहीं और भी बनते होंगे, मुझे नहीं पता, डॉक्टर बताते हैं। तो मैंने सब तैयारी कर ली, सब कुछ कर लिया, बैग्स तैयार हो गई। चीकू भी कहता मैं नानी के घर रहूँगा, और जैद और मतलब कि हमारे साथ आ रहे थे ये गोलू और साथ में सुख। चलो सुख उसका वो बनाता है, ब्लॉग वगैरह बनाता है। हाँ, तो चारों बंदे आ रहे थे। तो हमने सोचा था कि हम चारों भी एक गाड़ी में एडजस्ट हो जाएंगे, जैसे भी होगा कोई बात नहीं। चीकू को आगे बिठा देंगे थोड़ा सा चीना के साथ, तो हम पीछे एडजस्ट हो जाएंगे। तो यही सोचा था। सब बैग तैयार हो गए, सब कुछ तैयार हो गया, बैग भी तैयार हो गए, बच्चे भी तैयार हो गए, सब कुछ। अचानक ही एकदम गोलू को कोई अर्जेंट काम आ गया। तो उसने बोला कि, संदीप ने बोला कि नहीं ये 2 दिन बाद मम्मी मैं इसको भेज दूंगा, अब चिंता मत करो, 2 दिन के अंदर ये आ जाएगी। वो 2 दिन आज तक ही नहीं हुए गाइस, तो बच्चे आए ही नहीं। तो अब गाइस मैं नहीं ला सकती। देखो मैं अपनी मर्जी नहीं मार सकती। अगर देखो संदीप का दिल होगा या गोलू का दिल होगा, पायल का होगा, तो जब जिसने आना है ना वही आना है। कहते हैं ना जहां दाने वहां खाने। जब यहाँ का दाना लिखा ही नहीं होगा तो गाइस कहाँ से खा लेगी। इसलिए गाइस ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सबको ला सकती हूँ, जैद को, अयान को, तुबा के, कोई आने वाले बने तो। वो वहाँ पर इतने बिजी रहते हैं। अब आपके सामने पायल भी चलेगी, गोलू भी, मतलब कि संदीप भी नहीं है, 2 बच्चे भी साथ गए हैं। 2 बच्चों की जिम्मेवारी, देखो जिम्मेवारी तो जिम्मेवारी होती है, बच्चों को संभालना आजकल के टाइम में बहुत मुश्किल है। और बच्चे छोटे हैं, दोनों के दोनों, तुबा भी छोटी है, और मुझे पता है गोलू चारों बच्चों को संभाल लेती है, सब कुछ कर लेती है। मगर फिर भी बार बार गाइज जैद को ले आओ, जैद को ले आओ, मैं अपनी मर्जी नहीं मार सकती गाइज। हम बोल सकते हैं दामाद को, लड़की को, वो सोच रहे हैं कि दिल्ली बार बार आना जाना हमारे लिए मुश्किल है, हम वहीं पर इलाज करा लेते हैं। तो आज गोलू गई थी, डॉक्टर को फोन मारा, वो आउट ऑफ दिल्ली है, आउट ऑफ दिल्ली है या आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ इंडिया कह रही थी, हाँ आउट ऑफ इंडिया है। तो जैसे वो आएगा तो फिर गोलू उसको दिखा देगी। अगर लगा उसको गोलू को कि ये भाई मेरी बात को समझ रहे हैं या मैं समझ रही हूँ, सही हो जाएगा, तो वही इलाज करा लेगी। नहीं तो मैं गोलू को बोल के दोबारा, क्योंकि दिल्ली आने 5 घंटे जाने के, 5 घंटे आने के, वो कहती मम्मी आपको आसान लगता है, बार बार डॉक्टर को अपॉइंटमेंट लेनी, डॉक्टर के पास आना आसान नहीं है। तो संदीप ने कहा होगा कि जो इलाज दिल्ली होता है तो क्या चंडीगढ़ में नहीं होता? हाँ। ऐसा कुछ नहीं है कि इलाज चंडीगढ़ में नहीं होते। बच्चे आए अपनी मर्जी से आए, तो बस अब जैसे भी होगा गोलू, अगर वो दिखा लेगी, अगर उसको लगा कि मुझे दिल्ली आना है तो मैं जरूर यहाँ पर इसको कम से कम 15-20 दिन रखूंगी, मेरे पास रहे। अगर वहाँ इलाज चलेगा तो वहाँ चले। अब देखते हैं गाइस कैसे होता है। तो आज मैंने संदीप को फोन मारा था। तो देखो मैं 2-3 दिन बाद संदीप को जरूर फोन मारती हूँ कि हालचाल पूछने के लिए। पहले गोलू को मारा, फोन नहीं मारा, सॉरी गर्ल, फिर मुझे कहोगे कि फोन मारा। पहले गोलू को फोन किया, फोन मारा, गलत बोलती हूँ। पहले गोलू को फोन किया, आदत पड़ी हुई है, कहते जोर से मारना, किसी ने लिखा हुआ था फोन, जोर से मारना, सॉरी गाइज मैं गलत बोल देती हूँ। तो पहले मैंने गोलू को फोन किया, उसके बाद मैंने संदीप को किया। तो संदीप कहता है कि मैं देहरादून हूँ, मुझे जो ये कॉटेज है जहाँ मैं रह रहे हैं, जहाँ नदी बह रही थी, तो वो जगह बहुत पसंद आई है हमें। तो मम्मी बहुत अच्छी है, वही बैठ के खाना खा रहे थे, चेयर के ऊपर चाय पी रहे थे, बहुत अच्छी जगह है। और वहाँ ठंडा मौसम है, यहाँ के हिसाब से वहाँ अच्छा टेम्परेचर, नदी निकलती है ना वहाँ, तो टेम्परेचर अच्छा है। तो मैं सोच रही थी, कन्नू कह रही थी, मैं और कन्नू और मैं चीना, इन सबको बोलती हूँ कि मैं हम भी चलते हैं देहरादून, तो 2 दिन हम भी वहीं घूम आते हैं उनके साथ। तो बस मैं सोच रही हूँ मैं भी पायल के पास चली जाऊँ, देहरादून चली जाऊँ। चलिए, हाँ होया, कल संडे है, कल संडे आ जाएंगे, 2 दिन में आ जाएंगे। हाँ निकल की छुट्टी भी है, तो कन्नू को अपना साथ ले जा, तो निकली चल जाएगा, तुम हो। चलो ठीक है ना, ठीक है, हाँ मौसम अच्छा है वहाँ का। हाँ ठीक है। तो गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। हो सकता है हम रात को ही निकल जाए, सुबह निकले, जैसे होगा मैं कन्नू से पूछती हूँ।
तो बाय बाय गाइस।